करेंगे। तो आप लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत करके ग्रंथ लिखे हैं, कितना लोग को पता है? उपदेशामृत करके ग्रंथ लिखा हुआ है प्रभुपाद जी के द्वारा, यानी कमेंट्री किए हैं। एक्चुअली रूप गोस्वामी लिखे हैं, उसको श्रील प्रभुपाद जी कमेंट किए हैं। आप लोग कितना लोग जानते हैं? नहीं जानते? उपदेशामृत करके एक किताब है, वो जानते कि नहीं जानते? आप लोग जानते हैं? 1 2 3 ओके, 4 लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, कुछ लोग जानते हैं। क्या वो आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आवाज आ रहा है ना? ओके। तो उपदेशामृत में पहला श्लोक में वर्णन किया हुआ है कि कौन, क्या हुआ? साउंड स्लो आ रहा है, लो है आवाज ऐसा? एक मिनट। ओके, अभी आवाज अच्छा आ रहा होगा आपको शायद। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है कि अभी भी नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, ओके। तो यस, तो उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी लिखे हैं और उसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। तो उपदेशामृत की पहले जो वर्ष है, श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर बताया गया है कि कौन शिष्य बना सकते हैं, यानी कौन गुरु हो सकते हैं, गुरु कौन बन सकते हैं। जैसे दयाल गौर प्रभु जी ने क्लास के दौरान बताए थे ये श्लोक, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो आप लोग के सामने स्क्रीन में एक श्लोक है, आप इस श्लोक को देख सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलने के लिए प्रयत्न करिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। इसका अनुवाद में, हाँ अनुवाद, वह धीर व्यक्ति जो वाणी की वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेन्द्रियों की वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। क्या बताया गया है? कौन गुरु बन सकते हैं, यानी कौन शिष्य स्वीकार कर सकते हैं? वह धीर व्यक्ति। सर्वप्रथम तो धीर व्यक्ति होना चाहिए। धीर कौन होता है? जो अपनी वाणी की वेग को, वाणी यानी अपना वचन जो हम कहते हैं, बोलते हैं, अपनी वाणी की वेग को, मन की मांगों को, मन जो चाहता है उसकी मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, और जीव, उदर और जननेन्द्रिया। जीवा यानी अपना जीव, उदर यानी पेट, जननेन्द्रिय यानी हमारे जो जनन इंद्रिया, वे वेगों, ये वेगों को जो सहन करता है, ये 6 वेगों को, वो सारे संसार में शिष्य बना सकता है। सारे संसार में वो शिष्य बना सकता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि मन, वाणी, क्रोध 3, उसके बाद क्या है? अपने जीव, उदर और उपस्थ, है ना, ये 6 वेगों को।
तो इसलिए परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आप कह रहे हैं प्रायश्चित के बारे में, मगर ये लोग प्रायश्चित क्यों करते हैं? प्रायश्चित यानी जो पाप कर लेते हैं उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए लोग प्रायश्चित करते हैं, तो क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था। परीक्षित महाराज जी कहते हैं लोग पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, वापस पाप करते हैं, वापस प्रायश्चित करते हैं, तो क्या मतलब है पाप करना? सर्वप्रथम वो प्रायश्चित के बारे में परीक्षित महाराज जी पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उसको बताते हुए कहते हैं, परीक्षित महाराज जी कहते हैं पहले, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो बुद्धिमान व्यक्ति है, दूसरा जो कम बुद्धिमान है, तीसरा जो मूर्ख है, धृत यानी मूर्ख व्यक्ति। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ये फर्स्ट क्लास के व्यक्ति होते हैं, जो शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर सीख जाते हैं कि ये कार्य जो है आप इसको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कम बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर वो सीखते नहीं है। जब उनको दंड मिलती है, पाप कर लेते हैं तो उनको दंड मिलता है, दंड मिलने के बाद तब उनको बुद्धि आती है, अरे 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 गड़बड़ है, ये पाप नहीं करनी चाहिए। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग कहते हैं जो मूर्ख हैं, जो सुनता है, देखता है, पढ़ता है, दंड भी मिलता है तब भी नहीं सीखता है, दंड मिलने के बाद भी वापस पाप कार्य करता है, नहीं सीखता है, वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। तो कहते हैं ठीक है, अगर पढ़ के सुन के अगर समझ गया तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर दंड मिलने के बाद भी कोई सुधर जाता है तो भी अच्छी बात है। मगर हम लोग का कैसा, हम लोग तीसरे कोटि में है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लात खाते हैं, फिर भी हम सुधरते नहीं है। सही बात है कि नहीं है? इस संसार में हम लोग को हर कदम कदम पर हमको दंड मिलती है, दुख मिलती है, कष्ट मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है, फिर भी हम सुधरने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश हमको हमेशा सताते हैं। जीव का 7 मुख्य प्रॉब्लम से, कितना? 7। जीव का 7 मुख्य प्रॉब्लम से क्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 हो गया। और 3 क्या है? आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ठीक है ना? वैसे ये सब आप सुने ही होंगे। तो ये मुख्य प्रॉब्लम है हम लोगों का। कोई कह सकता है हमारा जीवन में प्रॉब्लम्स क्या है, तो अभी बोल सकते हैं आप कोरोना हमारे प्रॉब्लम्स है। तो ये कोरोना किसके अंदर में जाता है? ये आदि दैविक क्लेश है, या तो ये आप डिजीज, व्याधि में जा सकता है, व्याधि है कि नहीं? तो 7 प्रकार के क्लेश हैं, कुल मिलाकर 7 प्रकार के क्लेश है। जन्म बहुत बड़ा क्लेश है, दुख है, क्लेश यानी दुख। जन्म बहुत बड़ा दुख है। कैसे दुख है? हम माँ के गर्भ में बहुत सुंदर तरीके से हमको स्वागत होती है, 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहना पड़ता है वो बच्चा को। और कैसा है, बड़ा छोटा सा कमरे में रखते हैं हमको। माँ की गर्भ कितना छोटा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है, उसमें आपको उल्टा लटका के रखते हैं, बहुत कष्ट है। जन्म भी बहुत कष्ट है। मृत्यु, जो जन्म लेता है जितना सच है, मरना है ये भी उतना सच है। आज ऐसे ही ब्रह्मचारी क्लास में चर्चा होते होते एक प्रभु जी बोले कि प्रभु जी फिल्म स्टार एक मर गया आज, खान साहब मर गए। कोई खान साहब थे, वो मर गए। बोला कि खान साहब कौन थे? बोले कि वो कोई फिल्म स्टार थे। बोला कि फिल्म स्टार हो या सुपरस्टार हो, मरना तो है पक्का एक दिन। कोई भी क्यों ना हो, है कि नहीं? तो जितना सत्य है जन्म होना, उतना ही सत्य है मरना। और मरना पता है क्या कहते हैं?
मृत्यु के समय पर, गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के समय पर व्यक्ति को 40,000 बिच्छू काटने पर जितना कष्ट होती है उतना कष्ट होता है। कितना? 40,000 बिच्छू एक साथ में जब डंक मारते हैं। किसको बिच्छू डंक मारा है क्या आप लोगों को? नहीं मारा ना किसी को? हाँ, किसी को मारा। 40,000 बिच्छू एक साथ में डंक मारते हैं, उतना कष्ट मृत्यु में। और जरा व्याधि तो आप जानते ही हैं, बुढ़ापा कितना कष्टदायक है, सब जानते हैं बुढ़ापा कितना कष्टदायक है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, हम लोग चर्चा किए थे ना कल या परसों। शरीर गल जाती है, सर में चांद दिखने लगता है, बाल सब झड़ जाते हैं, दांत सब निकल जाते हैं, आंख धोखा देती है, लकड़ी लेना पड़ता है। तो बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक। वो एक कह रहे थे माइकल जैक्सन के बारे में, कि माइकल जैक्सन अपना बुढ़ापा को रोकने के लिए, मृत्यु को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, मगर उसने मृत्यु से नहीं बच पाया। तो मृत्यु एक कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, जन्म कष्ट है, बुढ़ापा कष्ट है, व्याधि तो कष्ट है ही है, हमेशा व्याधि कष्ट देता है। और आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिदैविक क्लेश है। आध्यात्मिक यानी हमारा शरीर और मन जो हमको क्लेश देते हैं उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जो हमारा शरीर और मन हमको क्लेश देते हैं उसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। जो हमको दूसरे जीव से कष्ट मिलती है उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और जो देवताओं से या प्रकृति से हमको कष्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? आदि दैविक क्लेश कहते हैं। तो ये मुख्य प्रॉब्लम है हम लोगों का, ये मुख्य प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सबको समझ जाता है, समझकर वो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है। मगर कम बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा लेट समझता है, मगर जो मूर्ख है वो समझता ही नहीं है, उसके लिए बड़ा दिक्कत है। तो खैर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहते हैं कि प्रायश्चित के बारे में, असली प्रायश्चित क्या है? अनियंत्रित इंद्रियों के कारण हम पाप करने लगते हैं। आप लोग आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा अटक रहा है आवाज? क्लियर है? ओके, नेटवर्क शायद थोड़ा सा अटक रहा है। हाँ, तो अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा, अनियंत्रित इंद्रिया हमारे जो इंद्रियां हैं, हाँ, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, जो इंद्रियां हैं अनियंत्रित यानी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसके कारण हम क्या करते हैं? हम पाप कर बैठते हैं। पाप करने का एक ही कारण है, हमारे इंद्रिय हमारे बस में नहीं है। मन जो कहता है वो कर बैठते हैं। हमारे आंख जो कहता है, नाक जो कहता है, कान को कुछ सुनना है, तो तब हम क्या करते हैं? पाप कर बैठते हैं, हमारे इंद्रियों की अनियंत्रितता का कारण। और पाप करने के बाद क्या मिलता है हमको? नरक जंत्रणा प्राप्त होती है। पाप का फल क्या है? नरक जंत्रणा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। सर्वप्रथम एक चोर होता है, वो क्या करता है? वो चोर, जैसे कि हमने देखा, कम बुद्धिमान, बुद्धिमान और बुद्धिमान, कम बुद्धिमान और मूर्ख चोर होता है। वो जब सुनता है कि बेटा अगर चोरी करेगा तेरे को जेल जाना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा, तो समझ जाता है, चोरी नहीं करता है। पहले कैटेगरी का चोर। दूसरा कैटेगरी का, वो सुनता है मगर चोरी करता है फिर भी, तब उसको जेल में जाने के बाद जब दंड मिलता है तब वो चोरी छोड़ देता है। तीसरा, वो सुनता है, करता है, दंड मिलता है तो भी नहीं छोड़ता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। और एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, हाथी का स्नान। हाथी का स्नान के बारे में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, जो हाथी है वो क्या करता है? नदी में खूब स्नान करती है, मगर घंटों स्नान करने के बाद जब वापस बाहर आता है नदी से, वो तुरंत मिट्टी को अपने ऊपर डाल देता है। तो इस प्रकार का स्नान का क्या महत्व है? कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही है जो प्रायश्चित है, हम लोग जो प्रायश्चित कर लेते हैं, ये पाप किया तो ये कर्म करोगे, कर्मकांड, तो आप इस पाप से मुक्ति हो जाएगा आपका, मगर वो पाप करने का प्रवृत्ति हमारा वैसे ही रहता है। तीसरा उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, चर्च में पापों का स्वीकार करना। चर्च में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं हफ्ते में एक दिन जाते हैं, जाके चर्च में प्रार्थना क्या करते हैं? हे जीसस
हे गॉड, कि हमारा जो पिछला हफ्ता में जो भी हम पाप किए वो सारा पाप को ले जाओ प्लीज। तो जीसस उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद जब वो वापस मंडे आता है, संडे के बाद, मंडे से वापस पाप करना शुरू करता है, फिर सैटरडे तक वापस पाप करता है, वापस संडे को जाके प्रार्थना करता है। तो प्रभुपाद जी तीसरा उदाहरण देते हैं, चर्च में जब पाप स्वीकार की जाती है, मैं पाप किया हूं मुझे माफ कर दो, तो जब क्षमा हो जाती है उसके बाद वापस जाके पाप करता है। तो ये तीनों जो है क्या है, उनका पाप का प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है। ज्ञान कांड में कहते हैं कभी कभी स्वच्छ रहने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, स्वच्छ रहने के कारण उस बीमार नहीं पड़ता है। ये भी एक उदाहरण देते हैं, वेणुगुल्म का उदाहरण देते हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात, थोड़ा फास्ट हो रहा है। वेणुगुल्म सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो बांस होता है ना, बांस, उसको जब काट दिया जाता है तो बारिश होती है तो बांस वापस उग जाती है उसमें से। बांस का अगर जड़ रहता है मिट्टी में, वो वापस उग जाता है। तो कहते हैं मान लो कभी जंगल में आग लग जाती है, सब जल जाता है पेड़, मगर जैसे बारिश होती है कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो जो बांस का वृक्ष जल गया होगा वापस बांस का बड़ा वृक्ष हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ जो है वो अभी भी मौजूद रहता है, उसमें मौजूद रहता है। वैसे ही हम भले ही बहुत अलग अलग प्रकार की कार्य के द्वारा अपने पाप को निवृत्ति कर लेते हैं, पाप से बच जाते हैं, मगर पाप करने का जो प्रवृत्ति है, बीज है, हमारे हृदय में वैसे ही रहता है जैसे एक बांस का जड़ रहता है, इस प्रकार से। फिर एक उदाहरण देते हैं शराब की पात्र का। शराब के पात्र का उदाहरण क्या है? जैसे शराब, कोई पात्र में शराब है, उसको धुल देने से उस शराब का गंध उसमें से नहीं जाता है। कई दिनों तो आप लोग को अनुभव नहीं होगा, राजस्थानी लोगों को जो शराब पिया होगा उसको अनुभव होगा। शराब की बोतल या शराब की ग्लास, बहुत जल्दी शराब की गंध नहीं जाती उससे, है कि नहीं है? हाँ, धो लिया ना, अभी स्वच्छ हो गया ये बर्तन, मगर उसमें शराब का गंध तभी भी रहता है, तभी भी रहता है। तो इस प्रकार का कर्मकांड में कुछ प्रयत्न की जाती है, ज्ञान कांड में कुछ प्रयत्न की जाती है, मगर ये सारा हमारे पाप के बीज को खत्म नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं भक्ति के बारे में, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाय माया अधिकार। और एक उदाहरण देते हैं कोहरा और सूर्य का। जब कोहरा होती है, तो खैर राजस्थान में कोहरा उतना नहीं होता है, मगर हम लोगों ने यूपी और बिहार आदि में देखे हैं, और बंगाल में भी खूब कोहरा पड़ता है, दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखेगी सुबह सुबह, इतना कोहरा पड़ता है। मगर जैसे ही कोहरा को कोई समाप्त कर सकता है? किसी की बस की बात है कोहरा को समाप्त करना? नहीं है। मगर जैसे सूरज उगता है वैसे कोहरा बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, सूरज दिखने लगता है कि नहीं? तो वैसे ही है ये भक्ति जो है, भगवत भक्ति, ये ऐसा है, एक सूर्य जैसा है। हमारे हृदय में कितना भी पाप की बीज है, कितना भी अंधकार है, जैसे ही भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है वैसे ही सारा अंधकार अपने आप नाश हो जाती है। इस बात को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और श्रील प्रभुपाद जिसको समझाते हैं। तो खैर यहाँ पर असली प्रायश्चित का अर्थ है हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। असली प्रायश्चित क्या है? अभी हमने बहुत पाप किए हैं। आप में से कितना लोग पाप नहीं किए कभी जीवन में? कोई नहीं किया, आप लोग सब अच्छे भक्त हैं। हमने बहुत पाप किए हैं। तो ये सारे पाप से बचने का एक ही तरीका है, क्या है? प्रायश्चित। असली सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। हमारे कृष्ण भावनामृत हृदय में सोया हुआ है, उसको वापस जगाना है। ये असली प्रायश्चित है, ये असली प्रायश्चित है। अभी थोड़ा हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैंने उसको चार्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ओके, आपके सामने स्क्रीन आया होगा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी, बोलना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है ना? हम सब बोलने का बहुत शक्ति, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हमें बोलने लगते हैं। जैसे हमको अवसर मिलती हम बोलना शुरू कर देते हैं।
यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेकों बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टरटराता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, मगर बोलना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? सामने वाला सुनना नहीं चाहता होगा, मगर हम बोलना नहीं छोड़ते हैं। अभी जैसे आप लोग को पसंद नहीं है, फिर भी मैं बोलना कहाँ रोक रहा हूँ, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। अब बोलूंगा कितना बजे, 7:30 बजे तक बोलूंगा। आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ना आप लोग का मुंह बंद करके रखा हूं मैं, मेरा अनम्यूट है। तो देखो मेरा बोलने का कितना तीव्र इच्छा है। आप लोग का सुनने का इच्छा नहीं, मगर मेरा बोलने का इच्छा है। इस संसार में कोई सुनना नहीं चाहता है, सब बोलना चाहते हैं बस। इसके लिए कितने न्यूज प्रेस वाले हैं, कितने न्यूज़पेपर्स हैं, कितने क्या है। और आजकल तो सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम में क्या क्या बोल के डालते हैं, पोस्ट करते हैं, पूछो मत। सब बोलना चाहते हैं। कितना लोग सुनते हैं? बहुत कम लोग जो है सुनते हैं, मगर बाकी सब बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही हमारा बोलना मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, मगर हम बोलना चाहते हैं। लेकिन मेंढक की टरटर सर्प को आमंत्रित करती है। लेकिन क्या है? मेंढक जब टरटर करता है ना क्या होता है कि सांप अगर रहेगा ना कहीं बिल में, जैसे मेंढक का आवाज सुनता है टर 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 टर, वो सांप तुरंत आती है और मेंढक को पकड़ लेती। और मेंढक टर टर का आवाज करके क्या कहती है? यहाँ आओ और मुझे खाओ, यहाँ पर आओ और मुझे खाओ। यद्यपि वह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टरटराता रहता है। ये मृत्यु को ही आमंत्रण है, फिर भी मेंढक अपना टरटर बंद नहीं करता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने का तुलना मेंढक के टरटराने से की जाती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। जो जितना बोलेगा उतना मृत्यु के निकट जाएगा, उसका आयु उतना घटती है। शास्त्र में कहा गया है ज्यादा बोलने से आयु घटती है, ज्यादा बोलने से आयु घटती है। लेकिन आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन वाणी की लेकिन वाणी की संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौनी की ब्रह्म क्रिया नहीं है। हम सोचते फिर क्या चुप रहे हैं, बिल्कुल मुंह बंद करके रहे। कुछ लोग मौनी लोग हैं, मौनी बाबा बात नहीं करेंगे, हम मुंह बंद रखेंगे। कुछ बोलेंगे बाबा कुछ दान देनी है, यहाँ डाल दो, इशारा करके बोलेंगे वहां डाल दो, हुंडी में डाल दो, उसको दे दो, शिष्य को दे दो, बोलेंगे नहीं कुछ, मुंह बंद, चुप, मौनी बाबा। बॉम्बे में एक मौनी माता जी है, आपने सुना है मौनी माता जी? उसका नाम क्या पता नहीं है, वो त्रिशूल लेके रहती है बॉम्बे में एक माता जी। वो अपने आप को जगत जननी दुर्गा कहती है। शर्मा जी जानते हैं बॉम्बे से आए ना, आप लोग सुने हैं माता जी के बारे में? उसका नाम क्या है शर्मा जी? हाँ सुने आप लोग? नहीं? हाँ तो अपने आप को क्या कहती है? वो कहती है अपने आप को मैं दुर्गा देवी। मौन रहती है, मगर वो मौन किस काम का है? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं कि चुप रहना मीन्स मौन रहना है। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह क्या होता है? अंततः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयम की वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है। अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान के गुणगान में लगानी चाहिए। अपना वाणी की वेग को कैसे रोका जा सकता है? भगवान के बारे में बोलकर, जितना हो सके उतना भगवान के बारे में बोले बाकी फालतू चीजें ना बोले, उसको कहते हैं प्रजल्प। फालतू कृष्ण के अलावा जो भी बातें करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रजल्प।
भक्ति में 6 बाधक है, हमारे भक्ति में 6 चीज बाधक है। क्या क्या? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यंश षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 चीज से हमारा भक्ति विनाश हो जाती है। 6 चीज से हमारा भक्ति विनाश हो जाता है। क्या क्या है? ये भी उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह और जनसंगस्य लोल्यंश षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 कार्यों से हमारा भक्ति नष्ट हो जाती है। क्या क्या? अत्याहार, ज्यादा खाने से, प्रयास, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति प्रयास करने से, प्रजल्पो, मैंने जो बोल रहा था ना आपको, प्रजल्पो, ये वाला प्रजल्प यानी कृष्ण के बारे में छोड़कर जो भी कहते हैं उसको प्रजल्प कहा जाता है। हम लोगों ने दिन में 95% प्रजल्प करते हैं। हो सके तो 5% हम लोग ने कृष्ण के बारे में थोड़ा नाम जप कर लेते हैं, थोड़ा कुछ कर चर्चा कर लेते हैं। बाकी 95% हम क्या करते हैं? प्रजल्प करते रहते हैं। तो ये हमारा भक्ति का नाश करने के लिए प्रजल्प बहुत बड़ा हथियार है। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह, नियमाग्रह यानी बहुत ज्यादा नियम कानून, सोमवार व्रत करना, मंगलवार व्रत करना, बुधवार व्रत करना, शुक्रवार व्रत करना, गुरुवार को भी व्रत है, शनि रोज व्रत है, बड़े नियम है हमारा जीवन में। मगर भक्ति बिल्कुल नहीं, नाम जप करेंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं, बाकी नियम बहुत है हमारा जीवन में। ये व्रत वो व्रत वो व्रत हंगामा करते हैं। वो नियमाग्रह भी हमारा भक्ति में बाधक है। ये सारा नियम छोड़ देनी चाहिए जो हम अपने मन धड़ंग नियम बना के रखे हैं। जो हम लोग का परंपरा का नियम है उसको छोड़ देनी चाहिए, शास्त्रों का नियम मानना चाहिए। शास्त्रों में क्या बताया गया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? नियम शास्त्र से होनी चाहिए, अपने मन धड़ंग तरीके से नहीं। वो मेरे दादी जी कर रही थी इसके लिए मैं मंगलवार कर रहा हूं, मैं भी कर रही हूँ। अरे दादी जी कर रही थी कोई बात नहीं, अभी तो एकादशी व्रत मिल गया आपको, बस सारा व्रतों का राजा एकादशी करो, 15 दिन में एक बार सारा व्रत हो गया। बहुत ज्यादा नियम, उसको नियमाग्रह कहते हैं। ज्यादा नियमों में नहीं 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 नहीं, मेरा तो नियम है सुबह उठकर मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा आधा घंटा, मैं हरे कृष्णा नहीं जप सकती हूँ, गायत्री जपूंगी या गायत्री जपूंगा। ऐसा नियम हमारा भक्ति में बाधक है। कोई को नियम कहते हैं मेरा नियम है सुबह उठ के 2 कप चाय नहीं पीऊंगी तो तब तक मेरा कार्य शुरू नहीं हो सकता है। ये सारा नियम कुछ काम का नहीं है, फालतू का है, तो उसको नियमाग्रह कहते हैं। ओके, 4 हो गया। 5वां जनसंगस्य, जनसंग यानी अभक्तों का संगति, उस लोगों का मिलना जो भक्त नहीं है। जनसंगस्य लौल्यम च, लालच, भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति के प्रति लालच होना, लालचीपन, और चाहिए लालची। ये 6 चीज हमारा भक्ति के बाधक है। ये 6 चीज हमारा भक्ति के बाधक है। तो यही बात यहाँ पर कहा जाता है। जीवा को कंट्रोल करने के लिए विधि क्या है? हमको सिंपल क्या करनी है? भगवान की गुणगान करनी है। स्पष्ट है सबको जीवा को कैसे कंट्रोल करनी चाहिए? थोड़ा नींद आ सकती है क्योंकि ना थोड़ा इसमें कथाएं ज्यादा नहीं है, सब फिलोसफी है, मगर ये भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने उपदेशामृत पढ़ लिए हैं आप में से? कितने लोग उपदेशामृत पढ़ लिए हैं? 1 जन, 2 जन, 3 लोग पढ़ लिए हैं। ओके, हाँ 4 लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, अच्छा है। तो आप 4 लोग को उपदेशामृत वापस सुनने का जरूरत नहीं है, वैसा बाकी लोग को बहुत जरूरी है सुनना, है कि नहीं है? जो सुन लिए उनको तो जरूरत नहीं है, हमको सब अच्छा सुनने का जरूरत है। ओके, वो कह रहे नहीं सुनना जरूरी है वापस। ठीक है, तो यस, तो ये बहुत जरूरी है हमको वापस सुनना और सीखना। ठीक है, पहला हो गया वाणी की बेग। ठीक है, वाणी को कैसे नियंत्रण करना चाहिए? कृष्ण के बारे में बोलकर। दूसरा, वाचो बेगम मनसह, मन की बेग, मन की बेग को कैसे नियंत्रण करना चाहिए? मन बेग या मन की आधारित अधीरता तभी बस में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण की चरण कमलों में स्थिर कर देता है।
कृष्ण सूर्य, देखो वो वाला श्लोक आ गया, देखिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाय माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य। यदि सूर्य उपस्थिति हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठती। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया को प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमारे मन को निरंतर क्या करे, कृष्ण की चरण कमलों का स्मरण करनी चाहिए। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सीखते हैं ना, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो अलग अलग विधि है मन के नियंत्रण के लिए, मगर वो सारा विधि विफल है। कौन सी विधि यहाँ पर बताया जा रहा है? सिंपल है, कृष्ण को मन में बिठा दो। कृष्ण को मन में बिठा दो तो आपका मन क्या होगा, अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। ओके, यह शून्य टिक नहीं सकता है, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही बस में हो जाता है। ठीक है, मन को कैसे बस में किया जाए? कृष्ण को स्मरण करते हुए, सदैव कृष्ण के बारे में सोचना है, स्मरण करना है। क्रोध को कैसे बस में किया जाना चाहिए? इसी प्रकार क्रोध को बस में किया जा सकता है। कैसा? हम क्रोध करना पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान और भगवान के भक्तों को निंदा करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध बस में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टकम में भगवान चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, तृणादपि सुनिश्चयनो तरोरपि सहिष्णुनम, मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया? बात यह है कि मनुष्य का स्वयं का सभी तरह का अपमान सहन के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनकी भक्त शुद्ध भक्तों को निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। हम अपने क्रोध को बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर कर? कोई अगर कृष्ण और उनके भक्तों को निंदा करता है तो उनके प्रति हम क्रोध कर सकते हैं। जो भक्त है कृष्ण को निंदा करते हैं उनके प्रति क्रोध आग की तरह बरस पड़ते हैं, बोलते हैं यहाँ पर। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोध किए थे, है ना? हनुमान ने इतना क्रोध किया, लंका का जला दिए, मगर हनुमान जी का नाम आज भी प्रसिद्ध है, राम भक्त हनुमान। उन्होंने क्रोध किया मगर उनके क्रोध को कोई नहीं देखा। हाँ, लंका को जला दी, किसके लिए? भगवान राम की सेवा के लिए। रावण को बताने के लिए सीता को चोरी करके लाने से क्या दंड मिलती है कि नहीं? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनको क्रोध को ये कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वो बस में हो जाता है। तो क्रोध को आप इस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हो जो भगवान और भक्तों का निंदा करते हैं। मगर ध्यान रखिए, आपको समझना पड़ेगा किसके ऊपर आपको क्रोध करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। मान लो कोई दो सीनियर भक्त कुछ मतभेद के कारण झगड़ रहे हैं, तो आप जाके क्या करोगे? उसको क्रोध करोगे ना, हे प्रभु क्या कर रहे हो आप, छोड़ूंगा नहीं आपको, आप इस प्रकार से निंदा कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, करोगे? नहीं। तो व्यवहार समझनी चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करनी है। भक्तों के साथ ये भक्तों का बहुत बड़ा कमी रहती है हमेशा, कौन सी भक्तों को कैसे आदर देना है अभी तक नहीं सीख पाए हम लोगों ने। जो हमसे छोटे हैं उनको हमेशा प्रेम देनी चाहिए, मैंने बताया था इस बात को। जो हमसे छोटे हैं उनको हमेशा प्रेम देनी चाहिए। जो हमारे समतुल है, हमारे समान, उनको उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। रामानुजाचार्य की कथा मैंने बताया था आपको लास्ट में, रामानुजाचार्य जो बताए थे। और जो हमसे सीनियर है
उनको आदर दे, उनकी गलतियां ना देखे। तो आपका सिर्फ अधिकार बनती है आपकी छोटों के ऊपर। अगर आपसे एज में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, आप ज्ञान वृद्ध हो और वयोवृद्ध हो, तो आपकी छोटों को किस भाव से, उनको किस भाव से समझाएं, उनको सिखाएं कि एक शुभ चिंतक के रूप में उनको समझा सकते हैं अगर वो अपराध करते हैं। वरना आपका अधिकार नहीं है दूसरों को बोलना। अगर हमसे बुजुर्ग हैं तो उनको नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी जीवा की बेग का प्रश्न आता है, एकदम सिंपल बात है। नियमित या नियम समय पर प्रसाद ग्रहण करे। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटल या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीवा या पेट की इच्छाओं को पूरा ना करे। कितना लोग होटल का अभी भी खाते हैं? होटलों का कितना लोग खाते हैं? नहीं खाते, कोई नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। होटलों का बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कभी नहीं खानी चाहिए। एकदम कब खानी चाहिए पता है? एकदम आप अभी मर जाओगे बिना खा के, अभी एकदम प्राण जा रहा है, 5 मिनट में प्राण जाने वाला है, तो आप खा लेना होटल से, तब तक नहीं खानी चाहिए होटल का। क्योंकि ना, जैसे अन्न वैसे मन, है कि नहीं है? कुछ भक्तों को देख रहा हूँ बहुत सुंदर, वो अपना जमाई ले रहे हैं, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आना चाहिए नींद बढ़िया से। ओके, तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। प्रसाद ग्रहण करके आप अपने जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं। जीवा को, अगर जीवा को कंट्रोल कर लिए तो आपका उदर भी कंट्रोल में आ जाएगा। आपका उदर कंट्रोल में आ गया तो आपका काम वासना है, जनन इंद्रिय का वेग को भी आप रोक सकते हैं, प्रभुपाद जिसको कहते हैं। और कहते हैं जनन इंद्रियों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके काम वासना को? कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए अगर कोई जनन इंद्रियों को प्रयोग करता है तो उसका जनन इंद्रिया कंट्रोल में रहते हैं। उधर उधर का, पेट का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पेट को आप जितना जरूरत है उतना ही खाने को देना। ऐसा नहीं पेट को चाहिए 2 रोटी, हम दे रहे हैं 6 रोटी डाल रहे हैं उसके अंदर, तो फिर पेट कंट्रोल नहीं होगा। फिर बीमारी का घर हो जाएगा अपना शरीर अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे। तो खैर, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इस बातों को कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो हमने जो पढ़े उसको थोड़ा सा स्लाइड्स के द्वारा मैंने बताऊंगा आपको। ओके, षड बेग है, बाचो बेगम, मनस बेगम, क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो वाणी का वेग है, असंयमित वाणी और एक संयमित वाणी, 2 प्रकार की वाणी के बारे में कहते हैं। एक संयमित वाणी और एक असंयमित वाणी। सही असंयमित वाणी क्या है? जो भौतिक बातें हैं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेंढक का टरटराना, सांप को आमंत्रित करना, ठीक है, जो हमने पढ़ा, मैं इसको चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। संयमित वाणी क्या है? 2 प्रकार का, एक मायावादी लोग और एक कृष्ण कथा। मायावादी वो भी एक प्रकार से असंयमित वाणी में जाती है, और जो कृष्ण कथा है भक्त लोग करते हैं वो असलियत में वाणी का संयम है, वाणी का असलियत संयम है। बाचो बेगम, ठीक है, क्लियर है। मन की बेग, मन की बेग को माया अंधकार, भौतिक विचारे, अशून्य, नियंत्रित मन, अनियंत्रित मन, और अनियंत्रित मन के द्वारा पाप करते हैं, है कि नहीं? दूसरा कृष्ण, कृष्ण को अगर मन में बिठा दे तो नियंत्रित मन, मन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हमने जो पढ़ा है ना उसको मैंने साथ में दिखा रहा हूं बस। क्रोध का नियंत्रण, भगवान भक्तों को निंदा करने वाले को प्रतीक क्रोध। 3 उदाहरण दिया गया। चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई के ऊपर क्रोध किए थे, हनुमान ने लंका को जला दिए थे, और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध किए थे क्रोध में। तो ये क्रोध सही क्रोध है। जीवा के वेग, जीवा एवं उदर का नियंत्रण केवल कृष्ण के प्रसाद लेने पर जीवा और उदर दोनों कंट्रोल में आ जाती है। जीवा और उदर। उपस्थ का नियंत्रण जननेन्द्रिय का, कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति, कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति से हमारा उपस्थ वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने तो पढ़ लिया, आधा घंटा में हमने स्लाइड्स देख लिए, पढ़ लिया, है कि नहीं?
मगर इसको जीवन में उतारना ओ हो, कितना आसान है हमको ही पता है। हमने जब से कृष्ण भक्ति में ज्वाइन किए हैं, हमको हर क्लास में हर बार हमारे जो काउंसिलर है, भक्त लोग को मिलते हैं, यही कहते हैं, हाँ, वाणी की बेग को कंट्रोल करो, प्रसाद ही खाओ, हाँ, कृष्ण कथा ही चर्चा करो, मन में कृष्ण का ही स्मरण करो, है कि नहीं? कहते हैं ना, हमने सुना है ना। मगर फिर भी ये चीजें हमारा जीवन में हम अभी तक उतार नहीं पाए अभी तक नहीं उतार पाए। श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर लाइन कहते हैं आमुख में, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमुख में कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। वापस दोहरा रहा हूं, सुनिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। कहते हैं कृष्ण भावनामृत के प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति, कृष्ण भक्ति में प्रगति अनुयायी, अनुयायी यानी जो भक्ति कर रहा है, हम लोग हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो समझ में आया? तो समझ में आया? हमारा भक्ति में प्रगति किसके ऊपर टिका हुआ है पता है? हमारा मनोवृत्ति के ऊपर टिका हुआ है। मनोवृत्ति, वृत्ति यानी कार्य, वृत्ति यानी क्या है? कार्य। मनोवृत्ति यानी मन का कार्य, मनोवृत्ति यानी मन का कार्य। पता है हमारे सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, मन को नियंत्रण करना वेरी डिफिकल्ट। सब कर सकते हो आप, जीवा को कंट्रोल कर लोगे, उपस्थ को कंट्रोल कर लोगे, उदर को कंट्रोल कर लोगे, वाणी को भी कंट्रोल कर लोगे प्रयत्न करके, क्रोध को भी कंट्रोल कर सकते हो, मगर मन को कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली बताऊं, वाणी, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, ये सारा का जो ये सबको कंट्रोल करता है कौन पता है? मन। कौन कंट्रोल करता है पता है? मन। आप क्रोध करना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप क्रोध नहीं करना चाहते हो, क्रोध को कंट्रोल किया हो, मन के बोलता है क्या तेरे को इतना गाली दे रहा है, तू इतना बड़ा आदमी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलता नहीं यार क्रोध नहीं करनी चाहिए। मन बोलता है क्या बात कर रही हो, वो तेरे से छोटा है, वो गया गुजरा आदमी, सड़क छाक आदमी, तू इतना धनी है, अमीर व्यक्ति है, तेरे को इतना सुना रहा है, तब से तू चुप बैठा है, कुछ बोलना चाहिए तेरे को। बोले नहीं बेटा, नहीं सुना है क्रोध करना अच्छा नहीं है। बोला कि अरे बेवकूफ क्या कर रहा है तू? तो मन आपको इतना उकसाता है, इतना उकसाता है, अरे कुछ बोल उसको, नहीं तो तू छोटा हो जाएगा उससे। वो बोलेगा कि देखो नालायक है करके बोलेगा, तो उससे छोटा मन अपने आप को हो जाएगा। लोग सोचते हैं हम बोलेंगे नहीं तो हम छोटे बन जाते हैं, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। अगर हम नहीं बोलेंगे, रिप्लाई नहीं देंगे तो छोटे मानते हैं, ये छोटा आदमी नहीं। तो हमको वो मन क्या कहता है? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्रोध करनी चाहिए, करनी चाहिए। और हम लोग कंट्रोल करते 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 बस ऐसा भड़ास निकालते हैं, बाप रे बाप। और जितना आप 15 मिनट तक जो क्रोध को दबा के रखे थे ना, 5 मिनट में आप 15 मिनट का क्रोध निकाल देते हैं, पूरा भड़ास। तो आपको मन कंट्रोल करने नहीं देता है। अभी जीवा आप नहीं खाना चाहते हैं, मान लो आप निकल रहे थे बाइक से, आपका नजर पड़ गया गोलगप्पे वाले के ऊपर, नजर पड़ गया, आप आगे निकल गए, मगर आपके मन बोलता है बेटा तेरे घर पे तो तू आज सूखी रोटी खा के आया, पत्नी आपको सूखी रोटी और थोड़ा सब्जी खिलाई थी, देख तेरे को यहाँ पर एक प्लेट 10 रुपए का गोलगप्पे मिल रही है, तू 2 प्लेट आराम से खा सकता है फर्स्ट क्लास। तो आप मन को बोलते नहीं 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 खानी चाहिए, बाहर का नहीं खानी चाहिए, घर का ही खानी चाहिए। मगर मन बोलता है कि क्या बात कर रहा है,
अरे वापस कोई दुकान आएगा कि नहीं पता नहीं, तेरे को देखो दोपहर को भी ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा तेरे को। गाड़ी घुमा घुमा, ज्यादा आगे मत जा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा तेरा वापस। तो फिर हाँ यार सच बात तो बोलते हैं, दोपहर के लिए टिफिन भी नहीं है और घर में भी ज्यादा खा के नहीं आए। कभी कभी आज तो झगड़ा भी हो गई थी पत्नी से, तो मन कहता है खा ले, घर पे झगड़ा हुई है, दोपहर को कुछ नहीं है, शाम को 9 बजे वापस जाएगा, भूखा मरना है क्या। मन आपको ऐसे ट्रेंड करता है, ऐसे आपको गुल खिलाती है मन, वापस आप बाइक को यू टर्न मार के आके गोलगप्पा के पास रखित रहते हो, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे दे दो बोलते हैं। जीवा कंट्रोल में था, मगर मन आपको ऐसे बहकावा में ला लिया, आपको तुरंत खाने के लिए मजबूर कर देता है। वैसा ही वाणी भी ऐसा ही है, मन ही आपको अरे बोल 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 बोलनी चाहिए। आज इतना बड़ा फिल्म स्टार का निधन हो गया तो कुछ बोलेगा नहीं उसके बारे में, कुछ तो बोलना चाहिए, 10 मिनट तो बोलना चाहिए, अपना कमेंट्री देनी चाहिए, बोलना चाहिए। एक साधु मर गया कोई कुछ नहीं बोला, एक फिल्म स्टार मर गया सब बोलने लगे। बताओ, ये हमारा लोगों का मनस्थिति। तो खैर मन ये 5 को कंट्रोल कर रहा है। मान लो आप पेट बोल रहा है कि नहीं बस हो गया, मगर मन बोलता है अरे खा ले, दोपहर को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ही दबा के खा लो। देख ज्यादातर कब होता है पता है, कल मान लो एकादशी, आज शाम को प्रसाद ले रहे हो, डिनर, एकादशी कल है, आज रात को डिनर ले रहे हो, तब अचानक से मैसेज आया मोबाइल में कल एकादशी है, तुम्हारा इस एकादशी, तुरंत मोबाइल में मैसेज आ गया आपके पास। तो अब क्या होता है पता है मन में क्या चलता है, ओह कल एकादशी है, अरे लाओ लाओ 2-4 चपाती और डाल दो, कल एकादशी है, भूखा रहना पड़ेगा। आप बताओ कौन सा भूखे रहते हो आप लोग एकादशी में, भूखे मर रहे हो। एकादशी में नॉर्मल दिनों में हम 2 बार खाते हैं, तो एकादशी में तो 4 बार खा लेते हैं, है कि नहीं। वो एक आपको बताया था ना बंदरों के बारे में, बंदर लोगों का एकादशी सुना आप लोगों ने, नहीं सुना है? सुने ही होंगे आप लोगों ने, बड़ा प्रसिद्ध कहानी, नहीं सुना है? वो बंदर लोग सब लोग मिलके विचार की एकादशी करनी चाहिए यार। देखो प्रभु रामचंद्र कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमको भी एकादशी करनी चाहिए। तो सारे बंदर डिसाइड किए एकादशी करनी है हमको कल, ठीक है। बंदर लोग सब लोग इष्ट गोष्ठी बैठे, मीटिंग किया, जूम से मीटिंग किया, जो जहां जहां बंदर लोग थे सबको जूम में बुलाया, बुलाकर जूम में मीटिंग किया, मीटिंग कर कर डिसाइड किए कि कल हमको एकादशी व्रत करनी है। तो सारे बंदर बोले ठीक है बिल्कुल करनी चाहिए, एकादशी करेंगे हम लोग, एकादशी अच्छा दिन होता है, ठीक है। तो उसमें एक बंदर बोल रहा है, जब शाम हो गई ना, बंदर बोल रहा है कि भैया आप सबको शायद आप लोग भूल गए कल एकादशी है, एकादशी करनी होगी हमको। और पता है कल हम लोग इतना दुर्बल हो जाएंगे ना बेटा, हम लोग ना दिक्कत हो जाएगी, द्वादशी तक पता नहीं जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। कल एकादशी है, क्या स्थिति होगी पता नहीं। तो क्या किया जाए, बोलते एक काम करते हैं कि सारे फलों को इकट्ठा करके तोड़ के अभी बढ़िया से सजा के रख देते फलों को, क्योंकि कल एकादशी को व्रत करेंगे ना इतना दुर्बल हो जाएंगे, फल भी नहीं तोड़ सकते हम लोग पेड़ से, तो फलों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो फल सब इकट्ठा कर लिए, एक दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले फल इकट्ठा हो गया। एकादशी का दिन आया, सुबह 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 एक जन बोल रहा है कि आपको पता है आज एकादशी है, हम लोग दिन भर में एकादशी करते समय इतना हम दुर्बल हो जाएंगे ना, ये फलों को ना हम लोग ना उस नीचे से ऊपर उठा ही नहीं सकते, हाथ तो इतना दुर्बल हो जाएगा, हाथ उठा ही नहीं सकते हो आप। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, एक काम करते हैं फल को हाथ में लेके रखते हैं, जैसे द्वादशी का पारण का टाइम आएगा तब खा लेंगे। तो बंदर लोग बोले ये सही आइडिया है, सही बात है कि भाई कल तक तो इतना हम दुर्बल हो जाएंगे कि हम फलों को ले ही नहीं सकते हैं नीचे से। तो सारे बंदर हाथ में फल ले लिए, हाथ में लेके रखे फल। एक बंदर बोल रहा है थोड़ी समय के बाद, अभी टाइम टू टाइम सब ये लोग चर्चा कर रहे हैं, सब लोग बड़े टेंशन में हैं, आज एकादशी करनी पड़ेगी। और एक बंदर बोल रहा है कि भैया आप लोग को पता है इतना दुर्बल हो जाओगे ना, ये हाथ से मुंह तक भी आप फल को नहीं ला सकते हो, आप इतना दुर्बल हो जाओगे, आप बहुत दुर्बल हो जाओगे कल तक।
तो फिर क्या किया जाए? बोलते कि कम से कम मुंह के पास ला के रखो फल को, कल सुबह जैसे ही पारण का समय आएगा तुरंत हम मुंह में डाल देंगे। तो सब लोगों ने मुंह के पास ले लिए। तब एक बंदर बोल रहा है कि भैया इतना दुर्बल हो जाओ कि मैं बता नहीं सकता हूं, हम लोग कल तक कितना दुर्बल हो जाएंगे, मुंह के अंदर भी नहीं डाल सकते हम। तो फिर क्या किया जाए? बोले एक काम करते, फल को मुंह में डाल के रखते हैं, जैसे ही द्वादशी का पारण समय आएगा उसको चबा के खा जाएंगे। तो सारे बंदर लोग क्या किए, दोपहर तक, एकादशी के दोपहर तक मुंह में फल आ गया, सबका मुंह तक आ गया। फिर एक बंदर बोल रहा है भैया इतना दुर्बल हो जाएंगे हम लोग एकादशी में, कल तक ना चबाने के लिए दांत में शक्ति नहीं होगी। एक काम करते हैं, फलों को चबा के रख देते हैं जूस बनाकर, और जैसे द्वादशी आएगी घूट लेंगे उसको अंदर। बोला ये अच्छा आइडिया है। सब लोगों ने फल चबा लिए। एक जन बोल रहा है कि बेटा सुनो सुनो सब लोग, कल तक इतना हम लोग दुर्बल हो जाएंगे कि फल की जूस को अंदर ले नहीं सकते, इतना दुर्बलता आ जाएगी। एक काम करते हैं, गले तक ले लेते हैं, गले तक, पेट में कल चला जाएगा अपने आप। तो ऐसे करते हुए वो सारे फलों को खा गए, उनका एकादशी खत्म, टूट गई। तो ऐसा हम लोग का भी स्थिति है वो बंदरों की जैसा है। ये हमारा मन है ना बंदर जैसा है। बंदर क्या करता है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली, एक जगह कहीं बंदर शांत नहीं बैठता है। देखा आप लोगों ने बंदरों को? कभी एक जगह में शांत नहीं बैठेगा बंदर, वो कूदता रहेगा, फूदता रहेगा बस। वैसे ही हमारा मन है, हमारा मन कहीं एक जगह टिकती नहीं है। जब करने के लिए बैठे तो आपके मन बोलेगा कि नहीं 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 अभी पढ़नी चाहिए ना थोड़ा सा, आपके मन ऐसे बोलेगा, तुरंत कूद जाएगा पढ़ाई में। अब किताब लेके बैठोगे तो मन बोलेगा कि अभी तो खाना चाहिए, भूख लग गया, तुरंत दूसरे में कूद जाएगा। मन दिन भर कूदता है, हर सेकंड में मन कूदता है, हर सेकंड में उसके अंदर अलग अलग विचारे आ जाते हैं। एक दिन के अंदर कई हजारों करोड़ों विचारे आ जाते हैं मन के अंदर, हजारों करोड़ों। आप विश्वास नहीं कर सकते कितना मन के अंदर चिंतने चलते हैं। तो ये मन को नियंत्रण करना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मन को नियंत्रण करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करें? क्योंकि ना मन ही सबको कंट्रोल करता है। इसे कैसे रोका जाए? मन को कैसे रोके यार? मान लो सब आंदोलन करेंगे मन को रोकने के लिए। जीवा बोलेगा मैं बोलूंगी नहीं, जीवा बोलेगा मैं खाऊंगी नहीं, पेट बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। सब इंद्रिया अगर क्या करे? अनशन करे, अनशन, स्ट्राइक, स्ट्राइक, मन को नियंत्रण करने के लिए स्ट्राइक। तो मन नियंत्रण हो सकता है क्या? मन नियंत्रण हो सकती है क्या? अगर सारे इंद्रिया स्ट्राइक करें तो मन नियंत्रण हो सकती है क्या? हो सकती है? हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। जयंती प्रभु बोल रहे हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अरे भैया ये मन इतना शक्तिशाली है, सारे इंद्रियों को जगा लेगा। उठो उठो, क्यों सोए हुए हो? जगो जगो जगो। ये मन बड़ा खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है मन। 1000 इंद्रियों का शक्ति रखता है मन, 1000 इंद्रियों का शक्ति। सबको जगा देगा, हिला देगा, हिला डिला के रख देगा। एक ही तरीका है, क्या है? मन को एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट नहीं है हम लोगों का, इसलिए कहते हैं ना खाली दिमाग, खाली दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। यस, खाली दिमाग शैतान का घर। और ये एकदम पक्की बात है। जब मन में कुछ काम नहीं है तब आपकी दिमाग शैतानी हो जाती है, आपको अलग अलग शैतानी काम करने के लिए लगा देती है। तो मन को एंगेजमेंट चाहिए, मन को एंगेजमेंट चाहिए, कंटिन्यूअसली 24 आवर्स एंगेजमेंट चाहिए। 24 आवर्स, एक क्षण भी उसको खुला मत रखो। हम लोग अपनी इंद्रियों को ऐसे खुला छोड़ते, बाप रे बाप, पूछो मत। अजामिल का प्रसंग से कितना बड़ा सीख है पता है आपको? बेचारा ब्राह्मण था, सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखा हुआ था, सारे इंद्रिय, मन भी नियंत्रण में था। आप देख लो अभी एक नियंत्रित व्यक्ति एकदम सब नियंत्रण में रखा हुआ था, एक इंद्रिया को खुला छोड़ दिया उसने,
एक इंद्रियों को खुला छोड़ा, बस, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अपनी आंखों को खुला छोड़ दिया हो, बाकी सब कंट्रोल में था, मन कंट्रोल में था, उसका हर एक इंद्रिया कंट्रोल में था, सिर्फ आंख को खुला छोड़ दिया। क्या हुआ? वो आंख मन को फोन किया, क्या करनी चाहिए, दोस्ती है ना ये लोग, मन का बड़ा अच्छा दोस्ती है सबके साथ। आंख मन को फोन किया, देख भाई बढ़िया चीज आगे, तो मन बोलता है कि बेटा अच्छे से देख लो, क्योंकि ना वापस देखने को नहीं मिलेगा ऐसा दृश्य। तो मन बोलता है हाँ, आंख बोलता है यस यस देखना चाहिए, तो देखने लग गया, और एकदम देख रहा है, सामने 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 प्रकट देख रहा है, एक स्त्री का पुरुष का चुंबन आदि देखा, तो क्या हुआ, उसका मन उसको ऐसे 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 लगा दिया आंख को कार्य में, उसका पूरा मन जो है बिगड़ गया, नियंत्रित मन भी बोला। फिर यहां तक उसने इतना नीचे गिर गया, उसी लेडीज को, वही माता जी को घर पे लाके विवाह कर लिया बेसिया को। एक इंद्रियों को खुला छोड़ना भी खतरा है हमारे लिए, एक इंद्रियों को भी खुला छोड़ना हमारे लिए खतरा है। खास करके हम साधक लोगों के लिए तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो साधक है, साधना करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ध्यान रखनी चाहिए इस बातों को, कि किसी भी हाल में कोई भी इंद्रियों को खुला ना छोड़े। एक फिल्म का गाना अगर सुन लो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ही फिल्म का गाना है ना, 5 मिनट का गाना होती है फिल्मों का, कितना समय का, 5-6 मिनट का, अगर एक ही फिल्मों का गाना सुन लो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक ही फिल्म का गाना सुनो आप, एक फिल्म का गाना, तो एक फिल्म का गाना आपको 1 घंटा गाना सुना देगा आपको, बोला कि और एक सुन ले, और एक सुन ले। थोड़ा खुला छोड़ोगे ना, इंद्रियां इतना प्रबल है, थोड़ा खुला छोड़ते तो इंद्रिया आपको एकदम एकदम दबोच लेता है आपको, आपको ऐसे घुमाता है रास्ता, आप सही रास्ते में जा रहे थे, थोड़ा इंद्रिया खुला छोड़ा तो ट्रैक चेंज। अब आप ट्रेन की जो ड्राइवर होता है, आपने एक बीच में घटना सुनी थी, ट्रेन का ड्राइवर सो गया करके ट्रेन पीछे पीछे कितना दूर चला गया, पूरी अहमदाबाद एक ट्रेन थी, कुछ दिन पहले घटना आई थी, ड्राइवर सो गया रात को, तो ट्रेन पिछला पिछला होके पीछे पीछे होके कई किलोमीटर पीछे चला गया ट्रेन, ट्रैक चेंज, वो बहुत दूर जाके ट्रेन रुका। देखो कितना खतरा है। ऐसे ही है, हम थोड़ा सा भी मन को अगर खुला छोड़ देना, कहां कहां मन ले जाता है, बाप रे बाप। मैं एक उदाहरण देता हूं, सुबह सुबह की बात है, हर एक भक्त का ये अनुभव है, सुबह उठने का किसी को इच्छा नहीं है, उठना पड़ रहा है बस जबरदस्ती, मगर किसी को उठने का इच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं है? कुछ लोग सिंसियर लोग हैं, नहीं उठने की इच्छा नहीं है। सुबह सुबह के बाद कितना हमारा मन हमको बस में रखता है। देखो हमको उठने का, रात को डिसाइड करके सोए थे सुबह उठना है, और सुबह सुबह क्या होता है मन कहता है कि बेटा कल दिन में तू 1 घंटा भी सोया नहीं, कल दिन में तू आधा घंटा भी नहीं सोया, दिन का रेस्ट नहीं हुआ, तो प्लीज बेटा आधा घंटा सो जा, जब तो आधा घंटा लेट भी कर सकता है, नींद ये नहीं आएगी वापस तेरे को। सुबह सुबह मन कहता है नहीं कहता आप लोग? कहता है, बोलते कि हाँ सही बात, मन बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, मन में जो उठना है अलार्म बज गया, तब मन कहता है बेटा तेरा पेट दुख रहा है ना, देख देख थोड़ा सा ध्यान से देख, तेरा पेट दुख रहा है। बोले हाँ यार पेट तो दुख रहा है मेरा। अगर कोई बोलेगा नहीं मेरा पेट नहीं दुख रहा है, तो मन बोला तेरा सर दुख रहा है, देख बहुत भारी भारी लग रहा है ना सर, ला रहे यार भारी भारी तो लग रहा है सर। तो अगर सर भी भारी भारी नहीं लगता, उसको भी आपने रिजेक्ट किया, मन बोलेगा बेटा तेरा बॉडी बहुत पेन हो रहा है, देख थोड़ा लेट जा, आधा घंटा लेट जाएगा। और ये बहुत अच्छा अनुभव है हम लोगों का, ऐसे हमको सुलाता है वो मन, ऐसे सुलाता है। वापस घड़ी देखते हैं तो 8 बज गया रहता है, 8 बज गया रहता है, सुबह 6 के जगह 2 आवर्स चला जाता है हमारा जीवन से। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो मन को नियंत्रण करने के लिए एक ही उपाय है, क्या करो, मन को एंगेज करो। किस में एंगेज करें? वेयर कहाँ एंगेज किए? आपने वो कथा तो सुना ही होगा, वो एक जिन था, जिन कहते हैं ना, जिनी, मुस्लिम लोगों का
जो भूत भूत कहते हैं मुस्लिमों का, जो जिन 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 होता है, वो एक व्यक्ति शौच करने जाता, एक व्यक्ति शौच करने जाता, वो पानी लोटा में शौच के बाद वो जो लोटे में पानी बच जाता, वो एक पेड़ के नीचे डाल देता, वो पानी रोज जाता शौच करता और जो पानी बच जाता पेड़ के नीचे डालता। एक दिन एक जिन वहां से प्रकट हो गया, जिन एक पिशाच, बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत दिन से मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी दिया और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या करना है आपको, क्या क्या चाहिए बोलो। ये घबरा गया बूढ़ा, बोले भाई क्या करना है मैं, बोले नहीं तूने पानी दिया, इतना दिन से प्यासा था, अभी तेरे को कुछ करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। क्या करेगा तू, बोले कि बोल क्या करना है, जल्दी बोल, जो बोलेगा वो करूंगा। बोले ठीक है मेरा घर नहीं, घर बना दो। तो जिन तुरंत घर बना दिया। बता क्या करना है वापस, तुरंत तुरंत बोलता था। बोला खाना चाहिए, खाना लाके दे दिया। फिर बता क्या करनी है, एक बाइक चाहिए, बाइक लाके दे दिया। फिर बता मर्सिडीज चाहिए, सब चीज दे रहा था जिन उसको, सब मिल गया। अभी क्या मांगेगा, बोला जल्दी बोल नहीं तो खा जाऊंगा, जल्दी बोल नहीं तो खा जाऊंगा। ये बोला कि बड़ा दुविधा है यार। तो बोला कि इसके दिमाग में आ गया, एक काम कर, एक बांस लाके गाड़ दिया, बांस। बोला कि इसके ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ा, नीचे उतर, नीचे उतरा, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ा, वापस नीचे उतर, नीचे उतरा। बोले कि ऐसे ऊपर नीचे होता रहा जब तक मैं मना नहीं करता हूं। बस वो जिन ऊपर नीचे हो रहा है, उसको काम मिल गया। वो बोला था ना जब तब तक ऊपर नीचे हो जब तक मैं मना नहीं करता। तो ऐसा ये मन है ना, इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अभी जप हो गया 16 माला, तो मन को फ्री मत दो। मन बोलेगा जप हो गया ना, थोड़ा 2 घंटा सो जाऊं, जब तो हो गया 16 माला, आज का कोटा पूरा, माला को टंगा दो, अभी तो सो जाना चाहिए 2 घंटा, नहीं कि नहीं। माता जी को काम है, कुकिंग करेगी, हम प्रभु जी लोग क्या करेंगे, हमारा तो अभी ऑफिस नहीं, दफ्तर नहीं, सो जाना चाहिए 2-4 घंटा। सही बात है ना। मन कहता है नहीं, वो टाइम मत दो उसको, मन को एकदम ऊपर नीचे कराते रहो। जब होते हैं तुरंत बोलना, अरे आज का पढ़ाई बाकी है, 2 घंटा तो पढ़ाई करनी है प्रभुपाद जी की किताब, तुरंत बैठ जाओ। पढ़ाई होने के बाद मन करेगा अभी तो भाई थोड़ा सो जाना चाहिए ना, नहीं नहीं आज का कथा नहीं सुना तूने, चल यूट्यूब चालू कर, आज गुरु महाराज जी का कथा लगा, 2 घंटा सुन ले। हाँ, तो उसको ऐसे ऐसे लगाओ मन को कि आपको बिल्कुल बस में ना कर सके। एंगेजमेंट, कृष्ण चिंतन में एंगेजमेंट करो उसको, कृष्ण भावनामृत कार्य में। और वही एक तरीका है मन को नियंत्रण करने का, वही एक तरीका है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा जाता है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर। अगर मन को आपकी मित्र बना दिया ना, बढ़िया से ट्रेन कर देगा। मन बोलेगा कि हे जीवा ज्यादा बोल मत, कृष्ण के बारे में बोल। मन बोलेगा कि हे उधर ज्यादा खा मत। मन बोलेगा अरे जीवा ज्यादा फालतू चीजें मत खा। मन आपके सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। अगर मन आपका मित्र है तो, मन अगर आपका शत्रु है, आपके सारे इंद्रियों को बिगाड़ देगा, सारे इंद्रियों को उल्टा उल्टा दिशा में ले जाएगा। इसलिए मन को मित्र बना के रखो। मन जो चाहता है उसका उल्टा चीज करो, मन जो चाहता है उसका क्या करो, उल्टा। मन बोलता है टीवी देखनी है, तो उस समय क्या करो, माला लेके बस बैठो, उल्टा करो मन का। जब मन नियंत्रण में आ जाएगा, मन बोलेगा माला करनी चाहिए, तब समझ जाओ मन मेरा मित्र बन गया है अभी। अगर मन बोलता है माला करनी चाहिए तो मित्र है, मन बोलता है टीवी देखनी चाहिए तो आपकी मित्र नहीं है, आपका दुश्मन है वो। तो मन मित्र या शत्रु है आपको कैसे पता चलेगा, अगर वो कृष्ण भावनामृत का कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देता है, मन आपको बोल रहा है, तो आप मान लो मन आपका मित्र है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी खास करके हमारा अनुभव है, फेसबुक में एक लेक्चर सुन रहे थे गुरु महाराज जी का, नीचे गए तो उसमें संबित पात्रा का डिबेट आ रहा था। संबित पात्रा आप सब जानते हैं, भाजपा का स्पोक पर्सन है। तो क्या डिबेट चल रही है एक साधु के बारे में, तो थोड़ा सुने। नीचे गए और एक वीडियो था, मोदी का एक लेक्चर था। तो नीचे गए और एक होता है ना फेसबुक में, एक वीडियो होता है, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो, चौथी वीडियो। तो मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, कितना अच्छा। अभी देखो वही चीज क्या हो गया, जैसे ऊपर गया हो तुरंत दूसरा वीडियो में मन लग गया। तो भी बड़ा खतरनाक। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को, मगर वो हमको कहाँ कहाँ फंसा देता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखनी चाहिए। साधु क्या बोला था, साधु सावधान, साधु सावधान, हमेशा सावधानी बरतनी
सही है। तो हम ये कह रहे थे हमारा कृष्ण भावनामृत में प्रगति हमारे मनोवृत्ति के ऊपर आधारित है। मनोवृत्ति, हमारा मन का क्या वृत्ति है, मन क्या सोच रहा है, मन क्या सोच रही है। मान लो कभी कोई व्यक्ति आपको आके डांटा, तब आपका मन क्या सोच रहा है। कोई आके बोला कि कितना बदमाश आदमी है तू, कितना नीच व्यक्ति है तू, तूने ऐसे काम किया। कोई व्यक्ति आके आपको डांटा, आपको निंदा किया, तब आपका मन क्या सोच रहा है। मन दो प्रकार के सोच सकता है उस समय, क्यों ये डांट रहा है, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। दूसरा मन सोच सकता है बहुत बढ़िया, थैंक यू, कम से कम मेरा कमियों को दिखाया आपने। मन की वृत्ति एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मन दोनों तरीके से सोच सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमेशा मन का वृत्ति पॉजिटिव हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अगर नेगेटिव हो गया खतरनाक है। तो हमारा कृष्ण भावनामृत में प्रगति हमारा मन की वृत्ति के ऊपर आधारित है, मनोवृत्ति के ऊपर आधारित है। अनुयायियों का आप क्या सोचते हो, हर परिस्थिति में आप क्या सोच रहे हो। जैसे कोरोना आया, हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कितना अच्छी बात है, कोरोना आया तो हमको अच्छी सी कथा सुनने को मिल रही है, हमको जप करने को मिल रही है, हमको प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, कितना अच्छा समय है। हमने तो सुना उदयपुर में 11 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गई है या बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ कह रहे थे। कई जगह में कर्फ्यू लग गई है, सही बात है, उदयपुर में बढ़ गई है। ओके, तो ये टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कोई एक किताब लेके उसको पढ़ के, जैसे भगवत गीता है, उसको आप दिन में पढ़ो, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के आप गीता को पढ़ के पूरा कर सकते हो, या भागवत को पढ़ सकते हो इस समय में, या चैतन्य चरितमृत को पढ़ के खत्म करनी चाहिए इस समय। बहुत अच्छा समय मिल गया आपको, बहुत अच्छा समय है, आप पढ़ सकते हो, प्रयास करिए। तो मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है कृष्ण भावनामृत में प्रगति। अनुयायी की मनोवृत्ति, आपके क्या मनोवृत्ति है हर स्थिति में। मान लो आपको कभी गुरुजी डांटे, तब आप क्या सोच रहे हो, ये गुरुजी मेरे अच्छे के लिए बोले, ये भी सोच सकते हो, ये क्यों डांट सकता है ये मेरे गुरुजी, ऐसे भी सोच सकते हो। हर परिस्थिति, मैंने उदाहरण दे रहा हूं, ये हर स्थिति में। मान लो आपको बुखार आ गया, उस स्थिति में आप क्या सोचोगे। मन सोच सकता है मैं बुखार आ गया तो बहुत अच्छा है, अभी जप करने को जरूरत नहीं है, जप नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ना बुखार आ गया, मुझे सोना है बस। मन ये भी सोच सकता है बुखार आ गया, तेरे को अभी कोई काम नहीं, सिर्फ जप ही कर सकते हो आप, ये भी मन सोच सकता है एक तरीके से। दूसरा तरीका है, मन ये सोच सकता है कि बुखार आ गया, अभी सोए रहे, बेड में पड़ा रहा, तेरे को कुछ नहीं, टीवी देख, तेरे को जप करना नहीं है, क्योंकि ना बुखार है तेरे को। दोनों तरीके से सोच रहे, तो मन क्या सोचता है। इसलिए हमारा प्रगति, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज में तो हमारा प्रगति होती है, नेगेटिव सोचेंगे तो हम नीचे चले जाते। हर स्थिति में, हर घटना में आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो इसलिए आपके मन को ट्रेन करो पॉजिटिव सोचने के लिए, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचने का कला सीख जाओ। हर परिस्थिति में कोई आके आपको एक तमाचा खींच के लगा दिया, उस समय क्या सोचोगे, उस समय क्या आपके मन में क्या विचार आएंगे। हर परिस्थिति, प्रभुपाद जी महाराज जहाज से उतर रहे थे, श्रील प्रभुपाद हवाई जहाज से उतर रहे थे, उनको पीछे से कोई धक्का दिया। प्रभुपाद जी के हाथ में एक पेटी थी, स्ट्रॉन्ग पेटी, और डंडा था एक हाथ में, एक हाथ में पेटी था प्रभुपाद जी का, बॉक्स, सूटकेस। पीछे कोई धक्का दिया, आप फ्लाइट में जानते हो जो ऊपर से एक सीढ़ी डालते हैं नीचे उतरने के लिए, तो प्रभुपाद जी उतर रहे थे, कोई धक्का दिया, प्रभुपाद जी ऊपर से गिरे, पलटते 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 नीचे आके गिरे श्रील प्रभुपाद। उस परिस्थिति में हम क्या करते, इस परिस्थिति में हम क्या करते, वो व्यक्ति को छोड़ते नहीं थे, है ना। प्रभुपाद जी क्या किए, श्रील प्रभुपाद जी उठे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे श्रील प्रभुपाद जी, आगे चले गए, पूछे देखे भी नहीं कौन धक्का दिया, प्रभुपाद जी आगे चले गए। उनके शिष्य लोग देख रहे थे जो उनको स्वागत करने आए थे एयरपोर्ट में, वो लोग प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद आप कुछ भी नहीं बोले, वो व्यक्ति आपको धक्का दिया। प्रभुपाद जी बोले कि हो सकता है गलती से उसके हाथ लग गया होगा, मैंने गिर गया होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग देखो प्रभुपाद जी का, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है प्रभुपाद जी। हम क्या सोचते हैं, ये वो बोलेगा भाई साहब सॉरी गलती से हो गया, नहीं तू जानबूझ के धक्का दिया, नहीं भाई साहब गलती से हो गया, नहीं तू जानबूझ के धक्का दिया।
ये हम लोग कहेंगे। प्रभुपाद महाराज जी का देखो मनोवृत्ति, वो मन में क्या सोचे, हो सकता है गलती से हो गया होगा। और प्रभुपाद जी बोले हो सकता है मैंने कभी किसी को धक्का दिया था, आज मुझे कोई धक्का दिया। प्रभुपाद जी ऐसे देखो क्या पॉजिटिव थिंकिंग है संतों का। यही प्रगति का मार्ग है, यही आपको प्रगति कर सकता है। मान लो आप मंदिर में आए, आपको कोई हरे कृष्णा बोला नहीं, एक भक्त आपको, आप आशा किए थे कि प्रभु जी मुझे हरे कृष्णा बोलेंगे, आपको हरे कृष्णा बोले नहीं, आप क्या सोचोगे? देखो कितना अहंकार है इसके अंदर, हरे कृष्णा तक नहीं बोला हमको, कितना अहंकार भरा हुआ है इसके अंदर, देखो, है ना? ये सोच सकते हैं। मगर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है इसमें? शायद प्रभु जी का ध्यान के दूसरी जगह पे, इसलिए हरे कृष्णा नहीं बोल पाए। शायद उनके मन में और कुछ चल रहा है, कुछ तो विचार कर रहे हैं, इसलिए चले गए, मेरे सामने से चले गए, बोल नहीं पाए। ये सोच सकते हैं। मगर हम क्या सोचेंगे? देखो कितना अहंकार हो गया। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा भी नहीं बोले, माता जी हरे कृष्णा भी नहीं बोली मुझे। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? किसी भक्त ने मैसेज किया नेटवर्क प्रॉब्लम, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है, शायद देख लीजिए। तो यस, तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी है ना? प्रगति करनी है ना? किसको करनी है प्रगति? हरि बोल, प्रगति करनी है। हाँ, वेरी गुड, प्रगति करनी है। बहुत उच्च शिखर तक जानी है हमको, ध्यान रखिएगा, बहुत आगे जानी है, बहुत लंबा रास्ता चलनी है। थोड़ा सा याद करो पहले वाला क्लास, थोड़ा सा याद करो पहले वाला क्लास। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति चल रही है, अनर्थ निवृत्ति हो रही है। कहां तक पहुंचनी है हमको? तथा निष्ठा तथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेम। कहां पहुंचनी है? प्रेम में पहुंचनी है। हम कहां पर हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये 4 में है। श्रद्धा जैसे घटती है वैसे साधु संग कम हो जाती है, वैसे भजन क्रिया कम हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति कम हो जाती है। जैसे हमारा श्रद्धा बढ़ती है, साधु संग बढ़ती है, भजन क्रिया बढ़ती है और अनर्थ निवृत्ति ज्यादा होती है। सही बात है? श्रद्धा पे टिका हुआ है हम लोगों का पूरा। श्रद्धा, आपकी श्रद्धा कितनी है? आप प्रभुपाद जी के प्रति कितना श्रद्धा है? आपको इस्कॉन संस्था के प्रति कितना श्रद्धा है? आप इस्कॉन के भक्तों के प्रति कितना श्रद्धा है? आप प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रति कितना श्रद्धा है? ये श्रद्धा जितना ज्यादा होगी, आप साधुओं की संगति उतना ज्यादा करोगे और उतना ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, तो उतना ज्यादा भजन करेंगे। उतना ज्यादा भजन करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति भी फटाफट होगी। जितना स्ट्रांगली और ज्यादा भजन होगी, उतना स्ट्रांगली हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी। मगर पहुंचनी कहां पर? क्या अनर्थ निवृत्ति तक ही रह जानी है क्या? नहीं, हमको पहुंचना कहां तक? प्रेम। कहां पहुंचनी है? समझ में आ रही है ना? कहां पहुंचनी है? प्रेम को प्राप्त करनी है ना? कृष्ण प्रेम। क्या चाहिए? जरूरत है क्या कृष्ण प्रेम? क्या करना है? जरूरत है। क्या करे इसको? मेरा पत्नी का प्रेम है, मेरा बच्चों का प्रेम है, मेरा घर गृहस्थी में प्रेम है, कृष्ण का प्रेम क्यों चाहिए? सारे प्रेम धोखाधड़ी है, कृष्ण प्रेम ही असली प्रेम है। कृष्ण प्रेम असली प्रेम है। सबको कृष्ण में जुड़ाते हुए जो हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करें, तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद धीरे धीरे, और जितना अनर्थ निवृत्ति होगी आपका, उतना ही आपका भक्ति में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा, जितना निष्ठा दृढ़ होगा, उतना ही आपका आसक्ति हो जाएगी उसके प्रति, नाम जप के प्रति आसक्ति, भजन कीर्तन के प्रति आसक्ति, श्रवण के प्रति आसक्ति हो जाएगी, नहीं सुननी है। और जितना आसक्ति बढ़ेगी उतना भाव आएगी आपके अंदर, और जितना भाव बढ़ेगा उतना कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ सभी लिंक है। तो हमको प्रगति करनी है कि नहीं? हमको प्रगति करनी है। और हमारा प्रगति किसके ऊपर टिका हुआ है? कृष्ण भावनामृति अनुयायियों की मनोवृत्ति के ऊपर टिका हुआ है। हमारा मन का वृत्ति क्या है? हम क्या सोच रहे हैं हर परिस्थिति में? कष्ट होगी मगर सहन करनी होगी। तपस्या करने में बहुत कष्ट है, मगर उसको सहन करनी है। सुबह उठने में कष्ट है, रात को सोने में कष्ट है, एकादशी करने में कष्ट है, सुनने में कष्ट है, जप करने में कष्ट है, मगर उसको सहन करते हुए करनी है।
तो मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है हमारा भक्ति। तो इसके लिए मन की वृत्ति को सही किया जाए। ये जीवन में हर स्थिति में याद कर लो, मेरी प्रगति किसके ऊपर निर्भर है। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगा, दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, उस समय आप तुरंत याद करो मेरा मन स्थिति के ऊपर, मेरा मन की वृत्ति के ऊपर मेरा प्रगति निर्भर है। तो मैं इस समय में क्या सोचूंगा या मैं क्या सोचूंगी, तुरंत याद कर लो आपकी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए उस समय। बस आपकी मनोवृत्ति सही है। आप कुछ भक्तों का इतना मनोवृत्ति पॉजिटिव है ना हर स्थिति में। कभी कभी तो इतना विश्वास है कि कुछ अगर कोई साधु अगर उल्टा भी बोल दे, इतना विश्वास है कि बोले ठीक है यही सही है, इतना विश्वास है उनके ऊपर। उनका मनोवृत्ति ऐसा है कि नहीं ये जो बोल रहे सही है मेरे लिए, यही विश्वास हमको भगवत धाम ले जाएगा, यही विश्वास। मनोवृत्ति, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा कोई कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। मेंटल स्पेकुलेशन पता है, तार्किक मनोभावना। 16 माला क्यों करनी है, 8 माला में क्या नहीं हो जाएगी क्या। तार्किक मनोवृत्ति, 2 घंटा ही पढ़ना जरूरी है क्या दिन में, 1 साल तक जब करोगे तभी दीक्षा मिलेगी, जरूरी है क्या। क्या 2 महीने में नहीं हो सकती है क्या। मैं 2 महीने में तो सीरियस हो जाऊंगी, गंभीर बन जाऊंगा मैं, तो है ना। ये हम तार्किक लगाते हैं, 1 साल ही क्यों, 2 साल ही क्यों, इतना दिन क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ओ हो एकादशी में सामा क्यों नहीं खानी चाहिए, दिमाग लगाते हैं। सामा की जगह क्या खा सकते हैं, क्यों तर्क करना है। सिंपल बात है, आपको बताया गया सामा नहीं खाना है, मत खाओ, खत्म बात होगी। उसमें दिमाग लगाए सामा क्यों नहीं खानी चाहिए, ये तो अनाज में नहीं जाता, ये तो वो है, ये तो, अरे बाबा आपको बोला गया है शास्त्रों से, साधु लोग बोले नहीं खाओ, खत्म बात, नहीं खाना। तार्किक मनोवृत्ति से कोई प्रगति नहीं कर सकता है, तर्क छोड़नी पड़ेगी। सिंपल मन रखो, सरल मनोवृत्ति रखो, सरल, हर स्थिति में सरल। जितना सरलता मनोवृत्ति होगी उतना आपका वैष्णवता होगा, उतना ही आप कृष्ण भक्ति में प्रगति करोगे। तो खैर इस श्लोक में पहले वाले जो श्लोक है उपदेश अमृत, खैर आगे बहुत सुंदर और भी वर्णन है, भक्ति सिद्धांत महाराज जी का टीका है। तो यस, गुरु कौन बन सकता है, जो ये 6 इंद्रियों को पूर्ण मात्रा में कंट्रोल कर लिया है, मन को, वाणी को, हाँ, और क्या है, बातो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, क्रोध बेग को, और उदर बेग को, और जीवा बेग को, और उपस्थ बेग को, जो पूर्ण तरीके से कंट्रोल कर लिया है, वो व्यक्ति सर्वामपिमाम पृथ्वीम से शिष्यात, तो सारे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। आपको अगर गुरु बननी है ना, पहले ये 6 चीजों को कंट्रोल में रखो, और कंट्रोल में कर लोगे तो आप गुरु बन सकते। तो गुरुदेव जो है ये 6 चीजों को कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये तो कुछ क्वालिफिकेशन है गुरु के लिए। कल मैं आपको एक स्लाइड और दिखाऊंगा, कल क्लास की शुरुआत में फटाफट दिखाऊंगा उसको, गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी का योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने सुन लिया 3 दिन की क्लास में, फिर भी एक बार स्लाइड्स के द्वारा थोड़ा रिवाइज कर लूंगा, उसके बाद आगे का कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आचार्यों का जो कथा है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, उपदेश अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद